We all have different ways of dealing with grief and dealing with death. Death, not necessarily for me as Shayoni, I've always looked at death as a beautiful phenomena. And, with my father's death, with my nana's death, I've seen death very, very closely. And it wasn't a completely devastating experience. It was something that I learned many things through that process. हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। संस्कार का मतलब ही होता है कि हम बहुत उत्सवी लोग हैं। हमारे यहाँ मृत्यु को भी एटर्नल जीवन को वन टाइम यूज वाला नहीं माना जाता है। हम इसको एटर्नल यूज के मानते हैं। For all film-related interviews, reviews and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. Well, what a lovely film. I absolutely loved it. Heartwarming, with a message out. Very subtly, but it does hit you. So, आशुतोष सर, मैं आपसे पहले शुरू करूंगी. It's been a while. मेरी आपसे मुलाकात हुई थी जब आपको नेशनल अवार्ड मिला था दुश्मन और संघर्ष के लिए. एंड सडनली जब मैं ये पिक्चर में देख रही थी, फॉर अ मोमेंट आई थॉट अब क्या होगा. एंड आई सी यू एंड आई एम लाइक आई डू अ बैक टेक. सो व्हाट वाज इट लाइक, बिकॉज यू आर द मोस्ट एंड्योरिंग पर्सन हियर. जी, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि उमेश जी ने जब ये स्क्रिप्ट सुनाई थी और मुझे लगा कि अभी तक शिवेंद्र गिरी जैसा किरदार मुझे करने नहीं मिला, क्योंकि जो आपने परफॉर्मेंसेस अभी तक हमने की हैं वो हाई एनर्जी की परफॉर्मेंस थी और उसमें आपको एनर्जी दिखानी थी, और ये भी बड़ी हाई एनर्जी की परफॉर्मेंस थी शिवेंद्र गिरी की, लेकिन इसमें आपको एनर्जी छिपानी थी. तो ये जो दिखाने और छिपाने वाली बात थी तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी, बड़ी चुनौतीपूर्ण लगी, और मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि किसी भी एक्टर को अगर इस किस्म के अलग अलग किरदार लगातार मिलते रहें तो इससे एक्टर का डेवलपमेंट ही होता है, परिष्कार होता है. एब्सोल्युटली. एंड सानिया, अब आपसे संध्या का कैरेक्टर, she's gone through a huge loss, but I know कभी-कभी grief में भी अगर आप हंस लो, people relate to the grief in various ways. थोड़ी हंसी भी आई because she's more concerned about saying 250 likes मिल गए इस पोस्ट को, मुझे पेप्सी खिला दो, मुझे so I found that really endearing. So what was it like? How did you relate to the character Sandhya, because there is also a lot more to it. मुझे लगता है कि ग्रीफ ना एक बहुत ही मतलब हर किसी का अलग तरीका होता है. संध्या के लिए अलग इसलिए क्योंकि सिर्फ 5 महीने हुए शादी को, वैसा उसका रिलेशनशिप नहीं था जैसा मैं सोचती थी संध्या के बारे में. उसका आस्तिक के साथ इतना कोई गहरा रिश्ता नहीं था. वो बोलती भी है जैसे एक सीन में इनको कि तुम्हारी वजह से इसने मेरे से कभी सीधे मुँह बात भी नहीं करी, मुझे कभी देखा भी नहीं. तो हमने उमेश सर और मैंने मतलब बैठकर स्क्रिप्ट पे बहुत काम किया, और हम यही सोचते थे कि हम किसी को अगर 1 मिनट के लिए भी मिलते हैं, कोई उसका भी पता चलता है कि वो अब नहीं है दुनिया में, तो उसके लिए भी बुरा लगता है. तो संध्या को क्यों नहीं लग रहा बुरा, अपने हस्बैंड के मरने पे क्यों बुरा नहीं लग रहा. तो वो मतलब वो इमोशन इसलिए ऐसा था क्योंकि वो एक तो वो शेयर नहीं करती थी, वो कहीं ना कहीं नहीं थी वो कंफर्टेबल उस अपने रिलेशनशिप में अपने पति के साथ, और ये सब उसने रियलाइज़ नहीं किया था. और ये मतलब फैमिली की वजह से और जिस दौर से वो गुजर रही है उसकी वजह से वो रियलाइज़ करती है कि शायद वो मतलब था ही नहीं, वो प्यार था ही नहीं जो उसके दिमाग में था. And I like the bonding between Sandhya's character and Shayani's character. It's both women discovering a man they thought they knew or didn't know. I like that female bonding also. Shayani, what about you when you came on board for this project? Well, I actually love the world and the perspective with which Sandhya's character has been written, and as Sanya said, we all have different ways of dealing with grief and dealing with death. Death, not necessarily for me as Shayoni, I've always looked at death as a beautiful phenomena. And, with my father's death, with my nana's death, I've seen death very, very closely.
And it wasn't a completely devastating experience. It was something that I learned many things through that process. And I loved the perspective of writing, that how Sandhya deals with death and how all these other people, Astik's father, mother, all the other characters in the film, everyone is dealing with his death in a different way. And that's what's beautiful in the story for me. I came on board because I can't say no to Guneet Monga, and she's too good a friend of mine. And honestly, I mean, it's a special appearance part, But I like the spunk Akansha has, but also the normalcy with which the two women, Sandhya and Akansha, meet and explore each other. And actually, I mean, there are parts which we shot, through the songs and stuff. They actually become friends, and because of Akansha, there's a shift in Sandhya that happens. And obviously, let's not talk. She empowers her. Yeah, and I mean, you'll see the film and you know that, and that sisterhood in some way, and that inspiration, because Sandhya had never seen a woman like that, who holds her own, who has agency and control over her own life. So that's what's really beautiful. And I love the perspective with which you write the two characters, and then the fact that they can be friends. And rest you have to see the film. This is what I liked about the bonding, because, if had we seen this narrative playing out in another discourse, there would have been at loggerheads. So here I like that bonding. So this is what actually endeared me a lot about both the characters. And यहाँ पर जो दो भाई बैठे हैं, they are the ones who are fighting amongst each other. Anji Rajesh sir, वैसे it's been a shift. Like as Ashutosh sir I said ना, संघर्ष और दुश्मन के मुझे याद थे. आप मुझे सिलेक्शन डे और बाकी फिल्मों से याद थे, या that's what they said. दोनों पलट गए यहाँ पर. हाँ, मतलब वही जो आशुतोष ने कहा, उन्होंने कहा जो वही है, मतलब अपने से अलग किस्म के किरदार करने को मिलते हैं तो एक एक्टर के लिए एक्सप्लोर करने का एक मौका होता है. और ख़ास तौर पे मतलब इस तरह की दुनिया, मतलब मैं इस फिल्म से इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ इस वजह से कि इसमें बहुत ही माइक्रोस्कोपिकली इतनी छोटे छोटे नुएंसेस हैं जो हमारे ह्यूमन होते हैं और जनरलाइज नहीं करते ना हम. ग्रीफ के भी जैसे ये बोल रही थी कि ग्रीफ कितने प्रकार का हो सकता है, और हमने अपने आसपास देखे हैं इस तरह की मौत और इस तरह के चीज़ें, और उसमें हर वक्त हर लोग रोते नहीं रहते हैं. छोटे छोटे स्वार्थ, छोटी छोटी चीज़ें वो फिर भी ज़िंदा रहती हैं उतनी ही, और तो वो एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट था. तो अपने चरित्र से ज़्यादा मुझे इस फिल्म में पूरी फिल्म ने अट्रैक्ट किया है. And this is again to Sanya and Shayani, since it speaks about women and also gives out a very strong message of a woman's journey. Because usually when we have discourses of a young widow, empowerment, we see movies like Prem Rog, but at the end of the day, it's the man who has basically helped her achieve what she wants to, but here she does it herself. Did you both also observe that it was a departure from the previous narratives we've seen before? And it's not only to you, but it's also to Ashutosh sir and to Rajeshji as well. I feel it is, definitely. It's more real. It's in a more real space, I think. अगर मेरे साथ कभी ऐसा होता तो मैं जाके आकांक्षा को नहीं बोलती कि तूने मेरे पति चुरा लिया. ये ले. और वहाँ से अलग ही लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं. But it's in a more real space, I think. And it's written so beautifully. I think उमेश सर ने इतना सुंदर तरीके से इस रिलेशनशिप को भी लिखा, क्योंकि इट कैन बी सो कॉम्प्लिकेटेड एंड स्पाइटफुल. शी कैन बी वेरी एंग्री विद हर, बट शी इज़ बीइंग हर सेल्फ, शी इज़ बीइंग वेरी रियल कि भाई ये सब नहीं हुआ. एंड देन शी रियलाइजेज दैट शी नेवर शेयर्ड द सेम रिलेशनशिप लाइक शी डज विद आस्तिक. और वो भी मतलब ऐसे कि शी केम टू टर्म्स विद इट कि इट्स ओके, मे बी आई हैव समथिंग एल्स इन लाइफ टू डिस्कवर एंड नॉट दिस. And it's like she doesn't need a man to take her. Yeah, Shani, what were you saying? No, I mean, exactly what, I completely agree with what Sanya is saying, but also, the other women, like Shiba's part or Dadi's part. Yeah. I'm really thirsty to see real women on screen. And women like you and me and us and all kinds of women, and there are over a billion kinds of women in our country. Why are we still seeing the heroine and the vamp and the mother? And,
like the same, like written in same strokes. And you see this film and you see all the women are so cool in the film. You know, even Sanya's mother's character. Natasha ji. Yeah, Natasha ji's character, Shiba's character, even, I mean, Dadi to I love completely. Even the other friends and the other aunts, and you know, when the women in their kitchen are talking, you know that whole tongue-in-cheek humor, it's so cool, and that's exactly what real humor is, you know, and the vernacular humor is, which is so beautifully written in the screenplay. So yeah, it's a very, very balanced writing, I feel. On a lighter note, पूजा, ये सवाल आप तब करती हैं कि इनके बीच में इतनी अच्छी जो बड़ी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग रही, आस्तिक अगर जिंदा होता तब ये सवाल क्या होता? अब आस्तिक की चूंकि वो हालत जा खराब चुका है होती है। बेचारा, वो जा चुका है, तो हर आदमी बस उसमें ही रास्ता ढूंढ रहा है कि नहीं चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरे पास 5 महीने पहले ही अभी मेरी शादी हुई थी, अब चलो अच्छा हुआ कि मैं कहीं ना कहीं जो झटका इसको लगा है मैं बच गई बाल और मेरे पास पूरा जीवन बचा है। तो आस्तिक अगर जिंदा होता, मैं इस पूरी फिल्म को, मेरे लिए आस्तिक जो है एक व्यक्ति नहीं है, आस्तिक एक किस्म का इमोशन है। हम और आप अगर देखें तो नास्तिक होते हैं या आस्तिक होते हैं। तो मैं इसको उस तरीके से देखता हूं कि जब किसी की आस्तिकता ऑल ऑफ ए सडन खत्म हो जाती है तो फिर इंसान की जिंदगी में क्या होता है। अगर आप शिवेंद्र के किरदार को देखें कि उसने अपने बच्चे का नाम ही आस्तिक रखा है और ये सोच के रखा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर वो आस्तिकता का भाव है और वो आस्तिकता अचानक उस मकाम पर आकर खत्म हो जाती है, तो इंसान फिर क्या करेगा। फिर अगर आप संध्या के उसमें देखते हैं तो उसको आस्तिकता, वो एक बिलीवर और नॉन बिलीवर के बीच में घूमती हुई लड़की है और उसको अभी 5 महीने पहले ही वो उसके जीवन में आस्तिकता आई है जिसको वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाई और अचानक वो आस्तिकता डिसअपियर हो गई। तो उसके लिए उसका स्वाद ही नहीं लगा जीवन में। और तो मैं इसको बड़े दूसरे तरीके से इस पूरी की पूरी फिल्म को देखता हूं और इसी वजह से कहीं वो उस चीज को बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रही है और शिवेंद्र बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इनका जो कैरेक्टर है वो उसको अलग तरीके से देख रहा है, राजेश जी का जो कैरेक्टर है वो उसको अलग तरीके से देख रहा है, रघुवीर भाई का जो किरदार है, या जो तमाम, मेरा ये मानना है कि हम और आप चूंकि आज के दौर में आभासी दुनिया में चलते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में, तो हम जिंदगी के सिर्फ एक ही इमोशन मानते हैं, लव, लाइक, लाफ्टर, एंग्री, सैड। क्या हमारे जीवन में सिर्फ इतने ही इमोशन होते हैं? अगर हम और आप जो हैं वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जाते हैं तो पता लगा कि 9 रस होते हैं, 9 भाव होते हैं, फिर उसके विभाव होते हैं, फिर अनुभाव होते हैं, फिर इस तरीके से आप 64 किस्म के हमारे और आपके अंदर भाव होते हैं। यानी हंसना भी जो होता है, श्रृंगार भी हो तो उनका संयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, कई किस्म की उसमें तमाम चीजें होती हैं। और भारतवर्ष जो है वो पूरे के पूरे जीवन को समग्रता के साथ देखता है, टोटलिटी के साथ देखता है। तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो सिनेमा है पगलैट, ये पूरे जीवन के एक उत्सव का, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। संस्कार का मतलब ही होता है कि हम बहुत उत्सवी लोग हैं। हमारे यहाँ मृत्यु को भी एटर्नल, जीवन को वन टाइम यूज वाला नहीं माना जाता है। हम इसको एटर्नल यूज के मानते हैं कि ना हम कभी ना समाप्त होने वाला सिलसिला। इसलिए हमने उस पूरे जीवन को बड़े उत्सव के तरीके से जिया है। और उस एक घटना में, उस लॉस में, कुछ लोगों के लिए वो लॉस हो सकता है तो कुछ लोगों के लिए वो गेन हो सकता है। उस लॉस में भी गेन की मानसिकता या गेन में भी जो लॉस की मानसिकता होती है, मुझे लगता है कि उमेश जी ने बहुत कमाल की फिल्म लिखी है। और हम जितने एक्टर्स हैं हमने उसमें विभिन्न रंग, इसको ऑर्केस्ट्रा के तरीके से मैं अगर देखूं तो 7 सुर होते हैं,
तो अगर एक भी सुर उसमें करप्ट लग जाए तो पूरी की पूरी ऑर्केस्ट्रा जो होती है वो बेसुरी नजर आने लगती है। तो उमेश जी ने एक एज ए राइटर तो काम ब्रिलियंट किया ही है, एज ए डायरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इसमें एड ऑन जो देखा जाए तो अरिजीत सिंह पहली बार एक म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में निकल के आए हैं, या नीलेश ने जिस किस्म के जो गाने लिखे हैं, तो देखा जाए तो ग्रीफ से शुरू हो रही है ये फिल्म, दुख से शुरू हो रही है ये फिल्म, लेकिन उस दुख में भी किस किस्म के भाव और अलग अलग जिंदगी के पड़ाव, या हर आदमी की जो जिंदगी है वो बहुत सतरंगी फिल्म है। और इसीलिए वो उसका नाम ही पगलेट है, क्योंकि पगलेट एक ऐसा शब्द है कि उसको जब अकल आती है तब भी आप बोलते हैं पगलेट, जब अकल जाती है तब भी आप बोलते हैं पगलेट। उसको आप बड़े लार से भी बोलते हैं कि अरे पगलेट है वो, और उसको आप कहते हैं पगलेट होगा बे। मतलब यानी इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी बड़ा कमाल का बहुभाविक शब्द है वो, जिसको आप कहेंगे मल्टी इमोशन वाला शब्द है। हाँ, और जेंडर न्यूट्रल है। तो वो अद्भुत, बहुत बहुत कमाल की यात्रा रही। और मतलब नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस किस्म की फिल्म का आना अपने आप में बड़ी अद्भुत यात्रा है। सानिया, आपसे वेरी वेल। मेरे लिए अभी अब मैं हर कुछ नहीं बोल प्रश्न का पाऊंगी। उत्तर आशुतोष जी आशुतोष सर देंगे। देंगे। नहीं, मतलब मुझे स्पोक्स पर्सन मत बनाइए। अच्छा लग रहा है सर, आप बोलो। Yes, But Pooja. honestly, Shalini and Sanya, I want to ask you, which was that one moment that, I mean, I loved when she's going and saying, actually 250 likes हो गए हैं वो post पे, I actually cracked up at that thing. Chips खाना वो मैंने खा लिए हैं. Shalini is also like, her character is grieving and she's asking ये चाय क्या उसको भी पसंद थी, and she's having, I like those little moments. For you both, what was that one most endearing moment or between the two of you that you so enjoyed in the film, that you felt was so real? मेरे लिए वो था जब आकांक्षा गाड़ी चलाकर आती है और मैं पहली बार उसके साथ मैं क्लिनिक से बैठ के जा रही होती हूँ, तो मैं बस सिर्फ देख रही थी कि आकांक्षा कितनी अच्छी लग रही है, उसके हाथ, और ये लिखा हुआ था, सर ने स्क्रीन प्ले में भी लिखा था कि वो उसके हाथ देखती है, उसके नेल्स देखती है कि कितने अच्छे सुंदर लग रहे हैं उसके हाथ, और नेल पॉलिश लगा रखी है, और संध्या ने कुछ नहीं कर रखा, उसे गाड़ी चलानी आती है। तो वो मेरे लिए काफ़ी, आई थॉट कि वो संध्या ने कभी ऐसा देखा नहीं था कि ये लड़की कितनी, मतलब शी सो इंडिपेंडेंट, वो खुद जा रही है गाड़ी चलाकर, उसके हाथ पैर कितने सुंदर है, खुद का ऑफिस है। वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि वहीं से ही संध्या फेल्ट कि मे बी दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू टू, यू नो। 50 लाख रुपए छोड़ के सीधा। हाँ, वो तो ऐसा चाहिए था करते ना। आप रियल लाइफ में? हाँ, मैं नहीं देखती, सब मेरे पापा मम्मा ओनली हैंडल्स इट, मैं सिर्फ पैसे उड़ाती हूँ। ये पूछ रही हैं कि क्या रियल लाइफ में ऐसा करती हैं आप? हाँ, मैं नहीं देखती 50 हूँ। लाख रुपए छोड़ जाती? 50 लाख रुपए छोड़ जाती हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सच में। तो पैसे लग के सब देख लो। आपके लिए। हाँ जी शालिनी। एक्चुअली एक सीन किया था हमने जो फिल्म में है नहीं, तो हम लोग ऐसे घूम रहे थे उस फोर्ट में। मैं ये बोलने वाली। तो उमेश सर ने बोला अच्छा कुछ लड़के ना ऐसे देखते, हम तीनों, श्रुति, सानिया और मैं ऐसे चल रहे हैं तो लड़के देखते हैं। तो सर ने हमें बोला कि शायद आप शर्मा जाएंगी, तो हमने बोला नहीं 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 शर्माएंगे नहीं, मारेंगे पकड़ के। तो फिर हमने सीन किया कि अच्छा लड़के देख रहे हैं और सानिया घूम के देखते क्या देखते हो, और हम तीनों इनके पीछा करते और जूता हाथ में लेके पीछा करते मारने That would के have लिए। been lovely, total पगलेट moment होता। इतना मजा आया था हम तीनों को, हम हंस के पागल हो गए। बहुत मजा आया था वो सीन करते हुए, अंदर से निकला गुस्सा। No, but I really like this movie's come about because it doesn't show that her life has ended. Her life has actually just begun. वो होता है ना पिक्चरों में, the end नहीं आता, this is just the beginning. वो होता था, and I used to wonder what that meant. But seeing Paglet, I could see that. So जाते जाते बताए, what is the most Paglet thing that you feel that you've done in life? Now this is to all four of you. सबसे Paglet moment कौन सा था आप लोगों की जिंदगी में? आप बताइए।
मेरे से उधर से शुरू हो सकता है। और नहीं तो आशुतोष सर। आप बोलो। नहीं आप पगलेट मतलब पगलेट तुम्ही ने कहा है कि जब लड़की लोगों को अकल आती है, ये डायलॉग किसका है? हाँ, जब लड़की लोग को अक्ल आती है तो सब उन्हें पगलेट ही कहते हैं। मैं तो पूरी पागल हूँ, मुझे लगता है मैं हूँ पगलेट, अपनी लाइफ में भी हूँ। और मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में मैंने वो एम्ब्रेस कर लिया अपना पगलेटपन, और आई एम क्वाइट कंफर्टेबल बीइंग व्हाट माई सेल्फ नाउ। आई थिंक हम सब लोग थोड़े पगलेट तो है ही यार, नहीं तो यहाँ नहीं होते। एक्टर बनना ना बहुत, मतलब वो एक आप में होना ही चाहिए, थोड़ा तिगड़म चीज़। तो आप बहुत कुछ छोड़ के बहुत और चीज़ें कर सकते थे आप, पर नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके अंदर से वो एक कुछ तो भूख है जो आपको, आपका पागलपन जो है, आपको दुनिया जैसे आप देखते हैं, आपका परसेप्शंस अलग होता ही है। तो आई एम श्योर हम सब टू एन एक्सटेंट तो पगलेट है ही। हाँ, एक्टर बनने का जिस दिन डिसाइड किया वो सबसे पगलेटी का काम था। हाँ, मुझे लगता है मेरे लिए सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया डिसीजन पगलेट वाला डिसीजन था, जब मैंने बहुत, मतलब वो जॉब छोड़ के, बहुत हाई पेइंग जॉब था, पर मुझे लगा कि भाई नहीं हो सकता। When I went to FTI and decided to go to FTI and study, that was the most paglet decision, because I was like, जो होगा देखा जाएगा, ये मेरी ज़िंदगी है, अगर फेल हो जाता है ये तो भी ठीक है, क्योंकि मुझे ये करना ही है। I don't want to be 60 and regret कि यार कर सकते थे, नहीं किया। But it also was the best decision. So I think वो थोड़ा पागलपन रहना चाहिए, जब आप प्लान नहीं करते हो, आप बस कूद जाते हो। तो मेरे लिए शायद वही था। आशुतोष सर से स्माइल हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर स्माइल की। कर रहे हैं जैसे नहीं, इसको मेरा ये मानना है कि जब भी कभी आप अपनी लिमिट, अगर आपको अपनी लिमिट एक्सपेंड करनी है, तो आपको अपनी नोइंग लिमिट के ऊपर खड़े होना पड़ता है। और आप उस सीमा के ऊपर जो खड़े होने का साहस होता है, वो आपका वो जो इमोशन है, वो पगलेट इमोशन होता है। क्योंकि जब तक आप उस लिमिट के ऊपर नहीं खड़े होते हैं, तब तक आपको नया होराइजन दिखाई नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में जो कुछ भी हम, ये पगलेट जो शब्द है, वो भले ही उसको आप एक्सेंट्रिक या पागलपन से जोड़ते हैं, लेकिन मैं उसको पागलपन से नहीं जोड़ता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है जिनके भी अंदर, वो इस मानसिकता को पगलेट कहा जा सकता है। और कुछ लोगों के पग जो होते हैं वो लेट उठते हैं या कुछ लोग जो होते हैं वो पगों पे लेट जाते हैं, इस कारण लोग उसको पगलेट कहने लगते हैं। अन्यथा रिस्क टेकिंग जो फैक्टर है उसको ही पगलेट कहा जाता है। वो Awesome, well said. Thank you so much. And it's a beautiful film, and I'm just about to wrap this up, and it's really beautiful because had this movie been made 20 years ago, people would have sat and questioned, but this is a sign of our times, and it's lovely, and thank you for being part of such a sweet film and bringing it to us, and more power to you all. अब मुझे लग रहा है घंटी बजेगी, पीछे से गाना आ जाएगा, ऊ लल्ला, the kind of doorbell. What is playing on at the moment? कुछ नहीं प्ले कर रहा। नहीं, लेकिन सबसे आनंद की बात यह है कि आप थ्रू आउट इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, अक्सर बड़े मतलब ऐसा फेस लेके बैठे रहते हैं जैसे वो न्यायाधीश हों और यहाँ पे जो हैं सब आरोपी खड़े हों। लेकिन आप बिल्कुल इतनी स्माइलिंग और हैप्पी थी कि हमें लगा कि नहीं, फिल्म ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर काम किया है। तो थैंक्स टू गुनीत, थैंक्स टू उमेश जी। अब घर पे ही बैठ के अपलॉज कर सकती हूँ, थिएटर तो नहीं जा सकते, बट applause and thank you for bringing it, because it's a simple film with a very strong message. Thank you all. Thank you so much, Pooja. Thank you, Pooja. Lots of love. Thank you. Bye. And I hope to meet you all in person. बहुत हो गया। या बहुत हो गया यार पूजा, नेक्स्ट टाइम यार मिल लो, आ जाओ चाय पे प्लीज घर पे। आ रही हूँ मैं। इन्होंने बता दिया कि ये आपको पर्सनली जानते हैं। हमें भी बुला लो चाय पे, हम भी आएंगे। तो आज ही आ जाओ ना चाय पे। Thank you so much. Thank you very much. इनवाइट करने में सबके घर। Bye. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.